इस्लामी सवालों जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करी हम आपके लिए लाए हैं। नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, नियत के साथ एक विस्तृत मार्गदर्शिका। किरदार। इस्लाम के 5 स्तंभों में नमाज सलात एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वह इबादत है जो मुसलमान दिन में 5 बार अल्लाह से सीधा रिश्ता जोड़कर अदा करता है। नमाज केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा, दिल और दिमाग की पूरी एकाग्रता के साथ की जाने वाली इबादत है। लेकिन नमाज की शुरुआत होती है नियत से, अर्थात इरादा करना कि हम किस नमाज को अदा करने जा रहे हैं। इस लेख में हम आपको नियत के साथ नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका विस्तार से बताएंगे। 1. नियत इरादा करना। नियत का अर्थ नियत दिल का इरादा होता है। यह जुबान से कहना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई जुबान से कहे तो भी जायज है। उदाहरण, मैं नियत करता हूँ फर्ज नमाज जोहर की 2 रकात वक्त पर काबा शरीफ की तरफ अल्लाह ताला के लिए। नियत के बाद दिल में पक्का इरादा हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज, वित्र, सुन्नत या नफल। 2. तकबीरे तहरीमा, नमाज की शुरुआत। अंदाज, दोनों हाथों को कानों तक उठाकर कहें अल्लाहु अकबर। मर्द हाथ नाभि के नीचे बांधते हैं। औरतें हाथ सीने पर बांधती हैं। 3. सना पढ़ना, उद्घाटन की दुआ। दुआ, सुभानक अल्लाहुमा वबी हमदिका वताबारकस्मुका वताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसका अर्थ है, हे अल्लाह, तू पाक है, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। 4. तावुज़ और तस्मिया। तावुज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5. सूरह फातिहा पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। 6. कोई दूसरी सूरह या आयत पढ़ना। सिर्फ पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरह जरूर पढ़े। उदाहरण, कुल हु वल्लाहु अहद, सूरह इखलास। 7. रुकू झुकना। कहें अल्लाहु अकबर, रुकू में जाते हुए झुकें और कहें सुभाना रब्बियल अजीम कम से कम 3 बार। 8. रुकू के बाद खड़े होना। कहें समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बाना लक अलहम्द। 9. सजदा, सजदे में जाना। कहें अल्लाहु अकबर, सजदे में कहें सुभाना रब्बियाल अला कम से कम 3 बार। 10. जलसा, 2 सजदों के बीच बैठना। कहें अल्लाहु अकबर, बैठकर थोड़ी देर ठहरें, फिर दूसरा सजदा करें। 11. दूसरी रकात। पहली रकात की तरह दूसरी रकात अदा करें। फर्क बस यह है कि इस बार सना नहीं पढ़ी जाती। 12. तशहुद में बैठना। 2 रकात पूरी करने के बाद बैठे और यह पढ़े अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 13. दुरूद शरीफ पढ़ना। पूरा दुरूद इब्राहिमी। 14. दुआ मांगना। तशहुद और दुरूद के बाद आप दुआ मांग सकते हैं। उदाहरण, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। 15. सलाम फेरना, नमाज का अंत। दोनों तरफ सलाम फेरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 16. नमाज के बाद की दुआएं और तस्बीह। अस्तगफिरुल्लाह 3 बार। सुभानअल्लाह 33 बार। अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार। अल्लाहु अकबर 34 बार। फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। नमाज की किस्में। कुछ एहतियातें और मसाइल। नियत दिल का काम है, अगर जुबान से कहें तो ठीक, न कहें तो भी कोई हर्ज नहीं।
नमाज में तसल्ली से और इत्मीनान से पढ़े। नमाज के दौरान हिलना डुलना या इधर उधर देखना मकरूह है। किबला की तरफ मुंह करना जरूरी है। पाक साफ कपड़ों और जिस्म के साथ नमाज अदा करें। नमाज में सूरह फातिहा सही उच्चारण के साथ जरूर पढ़े। नतीजा, नमाज एक नायाब तोहफा है जो अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है। यह हमें दिन में 5 बार अल्लाह से जुड़ने का मौका देती है। लेकिन नमाज का असर तब ही होता है जब वह पूरी तवज्जो और नियत के साथ अदा की जाए। हमें चाहिए कि नमाज को बोझ न समझें बल्कि दिल की राहत और रूह की ताजगी समझें।